डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो एक दफ़ा नहीं होता, ये एक लंबा प्रोसेस हो रहा होता है। साल भर एक खातून पिटती रहती है, 2 साल 10 साल तक खवातीन उसको बर्दाश्त करती रही हैं। तो ये जो ट्रॉमा होता है इसका इम्पैक्ट कितने अरसे तक रहता है और फौरी तौर पर ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो सामने आ जाते हैं और वो ट्रीट किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो वो खातून विड्रॉ हो जाती है, फैसले नहीं कर पाती, कुव्वत फैसला ख़त्म होता है, उसकी इम्यून सिस्टम कुव्वत मदाफ़त ख़त्म हो जाती, बार बार बीमार होगी, वो अपने बच्चों को या जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको गाइड नहीं कर सकती, खाना पीना कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वेट कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, फिर हो सकता है वो रिलीजन की तरफ बहुत ज़्यादा चली जाए, और फिर जो हक के लिए बात कहनी हो, सच बात कहनी हो, वो नहीं कर सकेगी, अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है। जिस तरह एक जानवर को आपने बांध दिया और जहां आपने उसकी लगामें लगाई, वो जानवर उसी से चलेगा। इसके बाद तो अगर वो ट्रीटमेंट भी उसको मिल जाए तो वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ आएगी? टाइम लगेगा मगर आ सकती है। मगर अगर मुसलसल वो वायलेंस होता रहा, लेकिन अगर मैं एक ज़ख़म लगाता हूँ और उसको मैं मरहम से ठीक करता हूँ, फिर 2 दिन बाद फिर वो ज़ख़म लगाता हूँ, तो इवेंचुअली वो ज़ख़म कभी पुर नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, हील नहीं होगा, क्योंकि मुसलसल वायलेंस चल रहा है। तो इसका जो प्रोसेस होता है उसमें घर वालों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमारे माशरे में होता है कि औरत को ये कहा जाता है कि तुम यहाँ से जा रही हो, डोली जाए, तुम्हारा जनाजा निकलेगा, तुम्हें कभी घर वापस नहीं आना। वो हमारा माइंडसेट बना हुआ। अब माँ बाप अगर ये कहे कि बेटा तेरी शादी हो रही, तू फिक्र ना कर, हम मौजूद हैं, कोई मसला हो हमसे रब्ता कर। अगर बेटी को ये कॉन्फिडेंस दिया जाए शादी के वक्त, तो फिर उस बेटी को पता हो कि मेरे पीछे कोई है। अक्सर घरों में ऐसा नहीं होता। जब आप इनकी ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके घर वालों को भी मिलाना पड़ता है कि भाई एक औरत पे जुल्म हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्या वो रहना चाहती है इस रिश्ते में? अब कई दफ़ा हमारी ख़वातीन मजबूर होती, औलाद हो गई है, अब उसको छोड़ूंगी तो मेरी औलाद का क्या होगा, कौन, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। तो उसके लिए फिर हस्बैंड के दूसरे लोगों के साथ भी सेशन होते हैं, क्योंकि उनकी क्या रीज़न है, क्या वो मेंटल है। अक्सर देखा गया है कि हस्बैंड जो है, अगर उनको स्ट्रेस है बिजनेस का या जॉब में उसके साथ सही नहीं हो रहा, उसको सही अवार्ड नहीं मिल रहा या उसको अप्रिशिएट नहीं आ जा रहा, वो सारा गुस्सा आके घर पे बीवी पे उतारता है या घर में और लोगों पे उतारता है।